आपके सेहत से जुड़ी हर समस्या, उसका हल जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल के कार्यक्रम मेरा डॉक्टर। पूरी खाने से, ये केमिकल पदार्थ खाने से मुंह के अंदर बीमारी पैदा होती है जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोला जाता है। ये गर्भपात की गोली अगर फेलियर हुई तो गर्भपात ही करना चाहिए, ये प्रेग्नन्सी कंटिन्यू नाही करना चाहिए। त्यांची सगळी माहिती असायला पाहिजे की काय गोष्टी केल्याने काय परिणाम होऊ शकतात, ते त्यांना गंभीर स्वरूपाचे आजार होऊ शकतात, त्याच्यानंतर त्यांना पुढच्या आयुष्यात लग्न झाल्यावर आणखी काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, तर असं न करणे जास्त योग्य आहे। लेकिन हम जैसा वेस्टर्न लोगों का अनुकरणशील है, हम उनका अनुकरण कर करके ये सब आदतें हमारे में आ रही है, जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, पिज्जा, बर्गर, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और हमारा मोटापा भी बढ़ता है। मंगलवार एवं शुक्रवार समय सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे। तो देखना ना भूलिए मेरा डॉक्टर। सुप्रभात, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले 12 सितंबर सोमवार की शाम कैसा रहा खबरों का हाल। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 बेड और 4 मरीज, डफरिन अस्पताल बन रहा है यातनाओं का ठिकाना। दाह संस्कार के बावजूद भी नहीं जले मृतदेह, घटना उजागर होने से हिंदू शमशान भूमि में मची भारी अफरा तफरी। वन रक्षक पद भर्ती में पहुंची महिला उम्मीदवारें पहुंची अस्पताल। शांतिपूर्ण रहा महानगर में श्री विसर्जन, अगले बरस तू जल्दी आके घोष में हुआ विघ्नहर्ता का विसर्जन। और महाअदालत का आयोजन 18 सितंबर को। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दहान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है गणेश विसर्जन की। श्री गणेश चतुर्थी पर अंबानगरी के विभिन्न मंडलों सहित अनेकों के घर में विराजित हुए श्री विघ्नहर्ता गणेश का अनंत चतुर्थी को अगले बरस तू जल्दी आओ की घोषणाओं के साथ में भक्तिपूर्ण माहौल में विसर्जन किया गया। महानगर के छतरी तालाब सहित विभिन्न जलाशयों पर श्री विसर्जन संपन्न हुआ। अनंत चतुर्थी के अवसर पर गणपति बाप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जयघोष में महानगर के विभिन्न गणेशोत्सव मंडलों सहित
हजारों नागरिकों के घरों में विराजित विघ्नहर्ता श्री गणेश को पूरे भक्तिभाव व श्रद्धामयी वातावरण में श्री विसर्जन से विदाई दी गई। रविवार को पूरे महानगर में बापा मोरिया के स्वर, ढोल ताशों के पथ संचलन में निकली विभिन्न शोभा यात्राएं एक डालू फूटला गणपति बापा उठला के घोष के साथ सारी सड़कें गुलाल से रंग गई थी। व्यापक बंदोबस्त के साथ शांतिमय और गणेश भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में अगले बरस जल्दी पधारने के वचन के साथ विघ्नहर्ता का विसर्जन किया गया। के छतरी तालाब में हजारों श्री मूर्तियां विसर्जन हेतु ढोल नगारों के साथ पहुंचना देर रात तक जारी था, तो विभिन्न जलाशयों पर भी यही नजारा देखा गया। अधिकतर गणेश मंडलों ने रविवार को अनंत चतुर्थी के अवसर पर श्री विसर्जन किया, तो कुछ मंडलों ने सोमवार को श्री विसर्जन कर विघ्नहर्ता श्री गणेश को भावभीनी विदाई दी। अब अगले वर्ष के गणेशोत्सव की राह शहरवासी देख रहे हैं। उसी तरह सिटी न्यूज के कार्यालय में विराजित श्री विघ्नहर्ता को भी अनंत चतुर्थी पर भावभीनी विदाई देकर श्री विसर्जन किया गया। नगर समीक्षा सिटी न्यूज। अगली खबर है, हिंदू स्मशान भूमि में सोमवार की सुबह भारी अफरा तफरी मच गई थी। ये तब हुआ जब रविवार की रात अग्निदह कराए गए दोनों मृतदेह सोमवार की सुबह आधे जले पाए गए। इन दोनों मृतदेहों पर सोमवार को सिटी चैनल की पहल पर दोबारा दह संस्कार किया गया। रविवार को श्री विसर्जन दौरान हुए हादसे में रेवसा के पेढ़ी नदी में डूबने से भाजी बाजार निवासी 2 युवकों की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद शोकाकुल परिस्थिति में इन दोनों युवकों पर रविवार की रात स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि में दाह संस्कार किया गया। नित्यक्रम अनुसार दोनों चिताओं को अग्नि देने के पश्चात सोमवार को जब दोनों के परिजन अस्थियां संकलित करने स्मशान भूमि पहुंचे तो उनकी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि ये दोनों मृतदेह आधे ही जले थे और आधे शव जस की तस दाह स्थल पर मौजूद थे। ये देखकर
शोकाकुल परिजनों ने स्मशान भूमि के संबंधितों को जवाब तलब किया। तब यहाँ अच्छी खासी अफरा तफरी मच गई थी। स्मशान भूमि प्रबंधक भी मृतकों के परिजनों पर ही भड़क रहे थे, जिसकी जानकारी पर हिंदू स्मशान भूमि पहुंचे सिटी न्यूज के टीम ने पहल कर इन दोनों मृतदेहों पर दोबारा दाह संस्कार करवाया। स्मशान भूमि प्रबंधकों ने अपनी गलती भी इस दौरान स्वीकार कर ली। एक परिजन ने भी यहाँ के प्रबंधन पर तीखे प्रहार करते ऐसी घटना ना दोहराई जाए ऐसा पक्ष रखा था। हाँ, हम गौरव पचकड़ की अस्थि विसर्जन के लिए आए थे यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा देखा तो हमने प्रेत आधा ही जला हुआ था। उसके साथ में कल जो लड़का और एक साथ गया उसकी पोजीशन वही है, और ये संस्थान का जो अनदेखा कारोबार है, इसके लिए आप कुछ कीजिए। हिंदू स्मशान भूमि में अजले शव मिलना ये प्रथम घटना बताई जा रही है। इसके पूर्व यहाँ की लकड़ियाँ चोरी होने की बात उजागर हुई थी, जिस पर काबू पाया गया था, पर सोमवार की सुबह उजागर हुई घटना से बाहरी अफरा तफरी मच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है, सरकारी जमीन पर बने विट्ठल मंदिर पर अवैध तरीके से कब्जा कर चुके राजगुरे परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग मंदिर परिसर के नागरिकों ने कोल्हापुरी गेट पुलिस को दिए शिकायत में की है। स्थानीय महाजनपुरा परिसर के सरकारी जमीन पर बने श्री विट्ठल रुक्माई मंदिर पर राजगुरे नामक परिवार ने अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा है। ये परिवार मंदिर परिसर में बने कुएं का पानी तक किसी को भरने नहीं देता। इतना ही नहीं तो किसी को दर्शन हेतु मंदिर में भी नहीं आने देता। इस आशय की शिकायत परिसर के नागरिकों ने कोल्हापुरी गेट पुलिस को दी है। ये राजगुरे परिवार सार्वजनिक संपत्ति को स्वयं की मालकियत साबित कर रहा है। आए दिन कई बखेड़े खड़ा करने वाला ये परिवार परिसर का बांधकाम तक उखाड़ फेंक रहा है, जिस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ऐसा यहाँ के निवासियों का कहना है। सुबह दादा और नींद में से उठ के बाहर आए तो राजगुरे परिवार ने उनके ऊपर एकदम ईटा उनके घर के पास में रखी, तोड़ताड़ की, फेंक दी, सब निकाल के फेंक दिया और उनको मारामारी की, सबको मारामारी की और पुलिस स्टेशन में चले गए। कारण है उनका घर का बांधकाम चालू है, तो वो बोल रहे कि भाई तुमने यहाँ पे रखना नहीं, कुएं के जगह पे रखना नहीं, मंदिर के जगह पे कुछ रखना नहीं। मंदिर सरकारी है, राजगुरे परिवार ने उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो ये लोग जानबूझ के हमेशा का सारे पब्लिकों को उनको तकलीफ है यहाँ से, तो सब पब्लिक नाराज है। उन्होंने अतिक्रमण किया, किसको पानी नहीं भरने देते वो लोग। कुआं चारों तरफ से पैक किया, अभी तुमने देखा है, किसी को पानी भरते जाता नहीं आता वहाँ पे। कतलखाने से वेस्ट माल ले जा रहा ट्रक पुलिस ने हाल ही में जब्त कर लिया है। इस ट्रक के डीजल टैंक में केरोसिन पाए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। ये ट्रक फिलहाल यातायात पुलिस के कब्जे में है। CG121195 क्रमांक का ट्रक आजाद नगर के कतलखाने के पास खड़ा है, जिसमें कतलखाने का वेस्टेज लदा होने से परिसर वासियों को भारी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर घटनास्थल पहुंचे पुलिस टीम ने इस ट्रक का घटनास्थल पर पंचनामा किया तो ये बात सामने आई कि इस ट्रक में कत्लखाने का वेस्ट मटेरियल लदा गया था और ट्रक के डीजल टैंक में घासलेट भरा हुआ है, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी ज़ेहरवल जफर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर ये ट्रक हिरासत में लिया। आगे की जांच जारी है। अगली खबर है, आपको चौंका सकती है और आपको कुछ आश्चर्य भी हो सकता है। जिले का प्रमुख अस्पताल यानी डफरिन अस्पताल, यह अस्पताल सिर्फ यातनाओं का ठिकाना ही साबित होने की बात यहां प्रसूति के लिए दाखिल हो रही महिलाएं मरीज बता रही हैं। एक ही बेड पर एक या दो नहीं बल्कि 4-4 गर्भवती महिलाओं पर उपचार किया जा रहा होने से यहां मरीज काफी तकलीफों से गुजर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जाए, उन पर अस्पतालों में सही उपचार हो, ऐसा प्रचार आरोग्य यंत्रणा ढोल पीट पीट कर करती है। पर यही आरोग्य यंत्रणा प्रसूति के लिए सरकारी अस्पतालों में दाखिल हुए गर्भवती महिलाओं को यातनाओं के सिवा कुछ भी नहीं देती और ना सुविधा मुहैया कराती है, सुविधा मुहैया नहीं कराती और तकलीफें ही देती है। ऐसी शिकायत शहर के जिला स्तरीय अस्पताल डफरिन में प्रसूति के लिए दाखिल महिलाएं कर रही है। गर्भवती माताओं का विशेष ध्यान रखने पर जोर देने का दिखावा करने वाले डफरिन अस्पताल के वार्ड में एक एक बेड पर 4-4 महिलाओं पर उपचार करने की कवायद यहां से देखी जा सकती है, जिस ओर डफरिन अस्पताल ने ध्यान देने की मांग उठाई जा रही है।
शहर के तमाम सड़कों की बदहाली दिखाने और तमाम सड़कों पर उभरे गड्ढों की गिनती कराने की दक्ष भूमिका सिटी चैनल ने अदा करने के बाद पूरे शासन और प्रशासन की नींद उड़ गई है। कई लोक प्रतिनिधि भी सिटी न्यूज के बुलेटिन देखकर उस बुलेटिन के मुद्दे पर कड़ी भूमिकाएं लेने के प्रयास में जुट गए हैं। भाजपाइयों ने भी सिटी न्यूज की न्यूज से प्रेरित होकर शहर के खड्डे बुझाने का प्रतीकात्मक आंदोलन किया था, तो शहर के दूसरे इसी श्रृंखला में बड़नेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राणा भी रास्ते पर उतर आए हैं। ये खड्डे तुरंत न भरे गए तो श्री विघ्नहर्ता के विसर्जन की तर्ज पर दोषियों और भ्रष्ट नगर सेवकों का विसर्जन करने की चेतावनी भी विधायक रवि राणा ने दे डाली। इससे ये तो जाहिर हो गया कि सिटी न्यूज की खबर ने असर दिखाना ही नहीं तो काम करवाना भी शुरू कर दिया है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र की एक भी सड़क ऐसी नहीं बची है कि जिस पर खड्डा ना हो। शहर के तमाम रास्तों पर 13 से 18,000 से भी ज्यादा खड्डे हैं। ये धक्कादायक पर वस्तुस्थिति जन्य जानकारी पूरे पुख्ता सबूतों के साथ सिटी न्यूज ने उजागर की, जिस पर मनपा ने भी अपनी अनियमितता, ठोस भूमिका और गलत नीतियों की वजह से ही शहर का ये हाल हुआ है, इस पर आधिकारिक मुहर लगाते सारे गड्ढे तुरंत भरने का दावा किया। पर यह दावा करने वाला प्रशासन दावे की समय सीमा खत्म होने पर भी स्वयं के ही दावे पर खरा नहीं उतरा है। ये पूरा महानगर खुली आंखों से देख ही रहा है, पर शायद दावे प्रतिदावे करने वालों की आंखों पर सत्ता सुख के नशे का चश्मा चढ़ा होने से उन्हें शहर की ये बदहाली दिखाई ही नहीं देती। अनंत चतुर्थी के पूर्व संध्या पर जिलाधीश ऋचा बांग्ला ने एक बयान देकर ऐसी जाहिर जानकारी दी कि सुव्यवस्था हेतु प्रशासन सुसज्ज है। जिलाधीश महोदय ने यह भी कह डाला कि शहर के सारे प्रमुख मार्गों के खड्डे बुझा दिए गए हैं, पर वस्तुस्थिति यह है कि आज भी शहर के रास्ते खड्डों में ही लिप्त दिखाई दे रहे हैं। मनपा और बांधकाम विभाग ने जो खड्डे बुझाए हैं वो खड्डे अब रपटे बनकर स्पीड ब्रेकर के रूप में जगह जगह उभर आए हैं। ये खड्डे तो वाहन चालकों के लिए सिरदर्द थे ही, वही खड्डे बुझाने के बाद अब महा सरदर्द साबित हो रहे हैं, जिसकी वस्तुस्थिति जाने बगैर ही इस आशय के दावे करना जिलाधीश कार्यालय द्वारा भ्रमित करना ही साबित हो रहा है, क्योंकि सारे आला अफसर एयर कंडीशनर वाहनों में घूमते हैं। पर शहरवासी सिटी न्यूज के बुलेटिन से जान गए हैं कि आज भी शहर की एक भी कम से कम 300 मीटर लंबी भी सड़क पूरा शासन और प्रशासन मिलकर नहीं बता सकता कि जिस पर खड्डा ना हो। जब जिलाधीश कार्यालय को इस विषय पर पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि शहर के प्रमुख रास्ते ठीक हो चुके हैं, वो भी बिना देखे, तो निवासी जिलाधीश सचिन कलंत्री ने इस आशय की जानकारी पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अमोल खोडे बोलतोय सर, सिटी न्यूज मधून. बोला की काल जिल्हाधिकारी मॅडमनी एक बयान दिलं होतं, लोकमतमध्ये छापून आलेलं आहे की सुव्यवस्थेसाठी प्रशासन सज्ज आहे आणि शहरातील सगळे रस्ते दुरुस्त करण्यात आलेले आहेत. चलो ठीक है सर. तो दूसरी ओर जिलाधीश महोदया का भी संपर्क न हो सका। शहर के रास्तों की ये बदहाली सिटी न्यूज की आंखों से देखने के बाद विधायक रवि राणा भी तीव्र आक्रामक भूमिका में दिखाई दिए। युवा स्वाभिमानी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर का मुआयना कर रहे रवि राणा ने महानगर के जाहिद नगर, सोफिया नगर, वलगांव रोड सहित विभिन्न इलाकों के रास्तों पर पड़े खड्डों का पूजन कर डाला और ये रास्ते अगर तुरंत ठीक ना होते तो दोषियों सहित मनपा के नगर सेवकों का जाहिर विसर्जन की चेतावनी भी दे डाली। इस आशय का एक निवेदन मनपा आयुक्त को सौंपा गया है। शहर के तमाम सड़कों की बदहाली सिटी न्यूज की आंखों से देखने के बाद पूरे शासन, प्रशासन और लोक प्रतिनिधियों के आंखों की नींद उड़ गई है। ये बात भी पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। वस्तुस्थिति की समीक्षा, सिटी न्यूज। अगली खबर है एक बस खाई में गिरने की। मेलघाट के गोलाई से धारनी की ओर जा रही एसटी महामंडल की बस ब्रेक फेल हो जाने के कारण खाई में जा गिरी। इस हादसे में कोई प्राण हानि तो नहीं हुई, पर 14 प्रवासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जो मेलघाट में यात्रियों की इस यातायात सुविधा पर कई सवाल खड़े करती है। परतवाड़ा डेपो की बस एसटी महामंडल MH12 AQ9791
ये धारनी की ओर जा रही थी। गोलाई से धारनी की ओर जाते समय शिवागिरी घाट के पास इस गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और ये झाड़ से टकराने के बाद गहरी खाई में गिर गई, लेकिन फिर झाड़ में टकरा जाने के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मिली जानकारी के अनुसार जिस तरीके से इस पूरी यातायात व्यवस्था पर, धारनी एक मेलघाट एरिया है जिसकी पूरी धारनी के इस पूरे कठिन रास्तों से जिस तरीके से बस और महामंडल जाती है, उस पर से हमने कुछ ही दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि धारनी के आदिवासियों को और मेलघाट के आदिवासियों को बिना टिकट छत पर बिठाकर एसटी महामंडल के चालक और मालक वाहक ये मालामाल बन रहे हैं। इस तरीके की कुछ ही दिन पहले सिटी न्यूज ने खबर बताई थी, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके का हादसा हुआ है। और जानकारी ये भी है कि दारू के नशे में चूर थे कंडक्टर और ड्राइवर दोनों भी। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे संवाददाता राजेश मालविया धारनी से, आइए उनसे लेते हैं इस खबर पर जानकारी। हाँ, परतवाड़ा महामंडल डेपो की बस क्रमांक MH12 AQ 9791 आज दोपहर ठीक 12 बजे गोलई से धारनी आते वक्त चालक के लापरवाही से एसटी बस शिवागिरी के घाट में गहरी खाई में गिरने से 14 व्यक्ति घायल हो चुके हैं, जिसमें 6 व्यक्ति की हालत चिंताजनक है। घायलों का धारनी उप जिला अस्पताल में उपचार शुरू है, जिनमें से एक व्यक्ति को अमरावती जिला रुग्णालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक चालक राठौड़ यह दारू पीकर एसटी बस चला रहा था तथा कंडक्टर ने भी दारू पी रखी थी, ऐसी जानकारी बस के यात्रियों ने दी। बस खाई में गिरते वक्त पहले झाड़ से टकराई, बाद में दूसरे झाड़ से टकराकर रुक गई, जिस कारण बस में सवार यात्रियों की जान बच तो गई, अन्यथा बड़ा हादसा होने का अंदेशा था। उस दिन पूर्व भी सिटी न्यूज ने एसटी बस के ऊपर आदिवासी यात्रियों को बिना टिकट बिठाकर बस चालक मालामाल हो रहा है यह खबर प्रकाशित की थी। फिर भी एसटी महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेलघाट पर अनदेखी कर अंकुश रहने के कारण ही एसटी बस चालक अपनी मनमानी आज भी कर रहे हैं। जल्दी एसटी महामंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने और ध्यान देकर यात्रियों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, ऐसी मांग जनता कर रही है। अगली 18 सितंबर को जिला सत्र न्यायालय की ओर से महालोक अदालत में प्रलंबित मुद्दों को सुलझाया जाएगा और एक महालोक अदालत का आयोजन किया गया, ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। जिला सत्र न्यायालय की ओर से आगामी 18 सितंबर को महालोक अदालत का आयोजन किया होने की जानकारी हाल ही में आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी गई। जिला सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति SS हिंगने ने अधिक जानकारी देते हुए यह भी बताया कि धनादेश, आपसी समझौते, फौजदारी, दुर्घटना, नुकसान भरपाई दावे आदि प्रलंबित प्रकरण इस महालोक अदालत में हल किए जाएंगे। 18 सितंबर को आयोजित इस महालोक अदालत में प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए 30 पैनल नियुक्त किए गए हैं, जिसके प्रत्येक पैनल में 2 वकील और 1 न्यायाधीश का समावेश रहेगा। 18/9 रोजी महालोक अदालतचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। गेल्या वर्षी आम्हाला अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। 24 से 22 केसेस निकाली निघाल्यात आणि त्यात 3,16,00,000 रुपयाचं वेगळ्या प्रकारे नुकसान भरपाई किंवा रकमेचं वाटप झालेलं आहे। तसाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद यावेळी सुद्धा मिळणार आहे, कारण यावेळी जवळपास 7,000 केसेस पूर्ण जिल्ह्यामधून ठेवण्यात आलेले आहेत। ह्यामध्ये न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे तसेच दखलपूर्व कोर्टात जे प्रकरण दाखल नाहीत अशी सुद्धा प्रकरण आम्ही ठेवतोय। त्यामध्ये प्रामुख्याने BSNL, श्रीराम सिटी फायनान्स वगैरे अशा वेगळ्या संस्थांचे आणि बँक्स प्रकरण ठेवण्यात आलेले आहे। आणि लोकांनी सुद्धा ही जी सुवर्ण संधी उपलब्ध झालेली आहे त्याचा भरपूर फायदा घ्यावा, जेणेकरून आपले प्रकरण आपसात निघतील, त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचेल। एवढंच नाही तर एकमेकांचे संबंध सलोख्याचे निर्माण होतील आणि त्यामुळे भविष्यात आपली प्रगती होऊ शकेल आणि आपण जो काही वेळ आणि पैसा एक पॉझिटिव्ह कामाकरता खर्च करू शकू। अगली खबर है, वन विभाग द्वारा ली जा रही वन संरक्षक पद भर्ती के लिए सैकड़ों उम्मीदवार पहुंचे। सोमवार को सारे उम्मीदवारों की रनिंग प्रक्रिया ली गई। इस प्रक्रिया में दौड़ लगाकर गश्त खा जाने से कईयों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। वन विभाग द्वारा वन संरक्षण पद भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया में सोमवार को उम्मीदवारों को नियोजित मैदानी कवायद अनुसार दौड़ लगाने के निर्देश दिए गए। सैकड़े स्पर्धकों ने इस भर्ती में चयनित होने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ का अंतर ज्यादा होने से शारीरिक थकान और शक्कर की मात्रा में कमी आ जाने के कारण कई महिला उम्मीदवार दौड़ के दरमियान ही गश्त खाकर गिर पड़ी।
उन्हें उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल किया गया है। अगली खबर है, जिला मध्यवर्ती कारागृह में सजा काट रहे मारुति उत्तमराव आतराम नामक कैदी की आकस्मिक मौत हो गई। सोमवार को सुबह कांस्टेबल सुभाष मेश्राम को ये मृतदेह दिखाई दिया, जिस पर तुरंत कारागृह निरीक्षक को सूचित कर मृतदेह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आकस्मिक मृत्यु की नोंद कर आगे जांच जारी है। इस घटना के कुछ ही दिन पहले की बात है, एक कैदी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। दारिद्र्य रेखा के नीचे आने वाले पात्र लाभार्थियों को घरकुल योजना के तहत लाभ दिए जाएं, ऐसी मांग शहर के रीपाई की ओर से मनपा आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में की गई है। रीपाई के शिष्टमंडल के नेतृत्व में सोमवार को महानगर पालिका आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। दारिद्र्य रेखा के नीचे आने वाले पात्र लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ दिया जाए, ऐसी मांग ज्ञापनकर्ताओं ने की है, जिस पर उचित कार्रवाई कर ये समस्या हल करने का आश्वासन मनपा आयुक्त ने दिया। लाल बाग का राजा यानी आजाद हिंद गणेश मंडल का ये गणेश विसर्जन का कार्यक्रम 15 सितंबर को रखा गया, जो बड़ी भव्य शोभा यात्रा के साथ निकालकर विसर्जित किया जाएगा। न्यू आजाद गणेश उत्सव मंडल में विराजित श्री विघ्नहर्ता लाल बाग के राजा की शाही विसर्जन शोभा यात्रा 15 सितंबर को निकलेगी। शहर के सारे प्रमुख मार्गों से गुजरती ये शाही शोभा यात्रा महानगर वासियों का मन मोह लेगी, ऐसी जानकारी भी सोमवार को आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी गई। गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही भव्य विसर्जन मिरवणुकीचं आयोजन केलेलं आहे। त्याकरिता खास भोपाळहून बॅकपायपर बँड, बाबुळगाव येथील प्रसिद्ध ढोलताशे, अमरावतीतीलच ढोलताशांना घेऊन एक तिरंगा पथक, याशिवाय अनेक ग्रामीण भागातील स्वयंस्फूर्तीने येणाऱ्या दिंड्या, असं मिरवणुकीचं एकंदर स्वरूप राहणार आहे। संबंध अमरावतीकर आणि विदर्भीय जनतेला आम्ही आवाहन करतो की लालबागच्या या राजाला अतिशय ऐटदारपणे निरोप देण्याकरता आपण हजारोच्या संख्येने यावं, असं मी आपल्याला जाहीर आमंत्रण देतो। अगली खबर है माल धक्के की। बड़नेरा के माल धक्के पर सैकड़ों माथाड़ी कामगारों ने हड़ताल पुकारी है। उनकी हड़ताल जारी है और अगर इस हड़ताल के और इनकी मांगों पर कुछ ठोस कदम जल्द से जल्द नहीं लिया गया तो ये आंदोलन और उग्र होने की चेतावनी इन कामगारों ने दी है। समय पर और नियमित वेतन अदा कराए जाने की मांग के लिए माथाड़ी कामगारों ने हड़ताल छेड़ रखी है, जो पिछले कई दिनों से जारी है, पर इस पर कोई धोरणात्मक निर्णय नहीं हो रहा, जिस पर माथाड़ी कामगारों ने आरडीसी कलंत्री को तुरंत मांग पूरी न होने पर यह आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी। इनकी वजह से 9 तारीख से जो अमरावती माल बंडेरा आरडब्ल्यूसी जो कामगारों ने बंद करने में आया, वो रेट की वजह से बंद करने में आया। जो बोर्ड ने हमारे ₹1.75 प्रति बैग जो रेट ठहराया था प्रति बैग, उस हिसाब से हमको रेट मिल नहीं रहा, इसलिए कामगारों ने वो बंद करने का निश्चय किया है। अभी जो अपर जिला अधिकारी के कक्ष में जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग के अंदर कोई निर्णय नहीं लगा। इसमें फिर भी हमने वो निर्णय जब तक नहीं लगता तब तक काम बंद करने का ही निर्णय लिया है सभी कामगारों ने। अगर ऐसे में कोई व्यापारी अगर अपना माल पुलिस प्रोटेक्शन या जबरदस्ती से कोई उठाना चाहता है तो हम ये होने नहीं देंगे। अगली खबर है, दिन ब दिन किसान भाइयों पर त्रासदियों का आक्रमण हो रहा है। इस त्रासदियों से निजात दिलाने की गुहार लगाने के लिए प्रहार किसान मित्र किसान संगठन की ओर से एक महासभा का आयोजन किया गया है। आगामी 23 सितंबर को यह आयोजन दशहरा मैदान पर रखा गया। आगामी 23 सितंबर को किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने भव्य महासभा का आयोजन किया गया है। प्रहार किसान मित्र शेतकरी संगठन की ओर से स्थानीय दशहरा मैदान में होने वाले इस महासभा में किसानों के समस्या पर निजात दिलाने की पहल करने तेलंगाना राज्य कमेटी के एडवोकेट निरूप रेड्डी, भारतीय किसान यूनियन के पूरन सिंह, राकेश टिकते, प्रहार के विधायक बच्चू कडू सहित अनेक मान्यवर उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी भी दी गई। या शेतकरी परिषदमध्ये ज्या ज्या काही मागण्या आम्ही सरकारकडे मागण्या केलेल्या आहेत, त्या मागण्यांचा उहापोह करण्यासाठी, चव्हाट्यावर आणण्यासाठी आणि जनसामान्यातल्या मनातल्या मागण्या जनसामान्यासमोर ठेवण्यासाठी हा शेतकरी मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। आपल्या माध्यमातून मी सर्व जनतेला, सर्व शेतकरी बंधूंना, सर्व शेतमजुरांना आवाहन करतो, 23 तारखेचं आंदोलन, 23 तारखेचे शेतकरी महापरिषद आपण स्वतः स्वखर्चानं किंवा जे जे मिळेल त्या वाहनानं तिथे यावं आणि सरकारला एक दाखवून द्यावं की आमच्याही मागण्या आपण तातडीनं मंजूर कराव्या, यासाठी हा शेतकरी मेळाव्याचं आयोजन आहे।
अगली खबर है, घातक हथियारों के साथ लैस होकर राहजनी कर लाखों रुपए से राहगीरों को लूटने वाले एसआरपीएफ के जवान सुरेश सुखदेव मोरे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। जनता के सुरक्षा के लिए खाकी वर्दी चाहिए। एसआरपीएफ जवान ने ही राहजनी कर लूटने का धंधा शुरू कर दिया। ये एसआरपीएफ जवान सुरेश सुखदेव मोरे उम्र 42 साल के साथ राहजनी में उसका साथ देने वाले नितिन हीरामन गावंडे उम्र 32 साल को बड़नेरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। ये राहजनी करने वाले टोली का तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। एसआरपीएफ जवान मोरे सहित इन तीनों ने मिलकर शस्त्रों के आधार पर सबनीस प्लॉट निवासी सतीश मनोहर पाली नामक व्यक्ति को 13,000 रुपयों से लूटा था। ये एसआरपीएफ जवान इसके पहले भी ऐसी ही आपराधिक करतूतों में शामिल होने से उसे निलंबित किया गया था। अभी तक आपने देखे कुछ समाचार, आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। स्थानीय दस्तूर नगर में गौरक्षण की विशाल संस्था है। ये संस्था गौरक्षा हेतु कार्यरत होने के दिखावे की आड़ में भारी अफरा तफरी को अंजाम दे रही है। ये हाल ही में उजागर हुआ। यहाँ लाए जाने वाले पशुओं को नरकीय पद्धति से रखा जाता है। गंदा पानी, अस्वच्छ वातावरण, अपर्याप्त चारा आदि करतूतें ये संस्था कर रही है। ऐसी शिकायत पर जब सिटी चैनल ने हकीकत जानने यहाँ दस्तक दी तो ये शिकायतें सत्य होने का खुलासा हो गया। बंद रहती बोले तो मेरे को 2 दिन की खावटी कहाँ से लगी? मैं शनिवार को पैसे लेके आया था यहाँ पे। मेरी गैया शनिवार को मैं छोड़ने के लिए आया था। ये आगे वाले इंसान ने शनिवार को इसकी गैया पकड़ी गई, जिसने रविवार को सुबह ने गैया का बच्चा लेके आके यहाँ पे गैया यहाँ पे धोके हम घर को लेके बच्चा बोले यहाँ पे मत रखो, बढ़ जाएगा। अब जब भैया बाहर ही भी बोले साहब, बोला बच्चा है छोटा 3 दिन का है, बोला हम इसका कैसा करें? तुमने उस पर कुछ यही नाही तुम्हाला भेटलो 12:30 चालो ना तुमच्या तुम्हाला सांगितलं का लहानचं त्या हे आहे बा? यांचं म्हणणं कसं आहे माहिती आहे का, तुम्ही गावंडे साहेब सही आला ना तुम्हाला काय सोडून देतो। सिटी चैनल का कैमरा देखकर आनन फानन में यहाँ स्वच्छता शुरू कराई गई थी। यहाँ लाए जाने वाले पशुधन की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। यहाँ के पशुधन का व्यवहार और पैसा कमाने के लिए उपयोग होने की बात भी उजागर हो गई। गौरक्षण में आज जब यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमको बुलाया और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ सिटी चैनल का कि जिन्होंने संज्ञान लेकर यहाँ पे जो व्याप्त असुविधाएं एवं गंदगी को उजागर करने के हिसाब से जो ये अभियान चला है गौरक्षण साफ सफाई करवाने के लिए, वो एक अच्छी बात है। देखने पर ऐसा मालूम पड़ा कि एक बीमार गाय थी जिसके पाँव बांधे हुए थे। डॉक्टर साहब से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि इस गाय का इलाज चालू है, इसकी वजह से गाय के पाँव बांध के रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो अव्यवस्था यहाँ पर दिखी रही थी। जैसे पानी की व्यवस्था भी कुछ उचित नहीं है, टाँके वगैरह की भी साफ सफाई पूरी तरह नहीं हुई थी। लेकिन माननीय जगदीश जी अग्रवाल से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि भाई ये व्यवस्था 1-2 दिन कोई कार्यकर्ता नहीं होने की वजह से अपूरी रह गई होंगी। बाकी इतने दिनों से गौरक्षण चालू है तो कहीं कोई अव्यवस्था का आलम दिखा नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर गावंडे को यहाँ पे बुलाया और उनसे हमारे सामने हमने देखा है कि गाय का पूरा चेकअप करके तो गाय की कोई हड्डी अंदर से क्रैक है ऐसा उन्होंने बताया और इलाज की उन्होंने हमको पूरी शाश्वती दी। लेकिन पूरा देखने में एक आया कि गाय जब उठाकर लाते हैं या और कोई भी जानवर जब उठाकर वहाँ से महानगर पालिका वाले लाते हैं तो उस समय से लेके तो गाय यहाँ पे अंदर आने तक के किसी भी प्रकार का गाय का मेडिकल चेकअप होता नहीं है। अब यह यहाँ सिद्ध नहीं कर पा सक रहे हैं कि गाय यहाँ पर आकर बीमार पड़ती है या उठा के लाए तभी बीमार रहती है, या उसको उठाने में नीचे उतारने में गाय के हाथ पांव फ्रैक्चर होते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर गाय आए बरोबर उसकी देखरेख डॉक्टर द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने इनसे भी बात किया है अग्रवाल जी से और डॉक्टर गावंडे साहब को भी यहाँ पे बुलाया है। उन्होंने भी यहाँ पे देखा है कि यह व्यवस्था कुछ जो दिख रही है, साफ़ सफाई करने के निर्देश इनको दिए हैं। गौ रक्षण का महत्व क्या है कि आज गावंडे साहब जान गए। यहाँ पे हम तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले हैं, हमारा तो काम केवल गौ रक्षा करना है। लेकिन गौ रक्षा करते करते हम हमारी जान की बाजी अगर लगाए और वही गौ रक्षण में अगर वो गाय की समुचित व्यवस्था अगर नहीं होंगी तो हमारा गौ रक्षा का कार्य व्यर्थ जाएगा।
जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने गौरक्षण संस्था को तुरंत परिस्थिति सुधार कर गौरक्षा हित में कार्य करने की अंतिम चेतावनी दे रखी है। ऐसे करतूतों को महानगरवासी पशुधन प्रेमी भी कभी नहीं बख्शेंगे। ये बात गौरक्षण संस्था ने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। 10 बरस पहले अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को 10 वर्ष पूरे होने पर इस 10वीं बरसी पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट आया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। स्टेटमेंट के बाद क्या भारत सरकार का भी यही स्टेटमेंट रहेगा कि हम भी जंग जारी रखेंगे? लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना की निंदा आलोचना हो रही है, इससे तो यही लगता है कि ये सिर्फ आलोचना और निंदा करना जानते हैं। नेताओं का काम बस इतना है, लेकिन इसको भुगतना सिर्फ जनता को पड़ता है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। लगातार बढ़ रही उमस के बाद कैसा रहा शहर का हाल, आइए डालते हैं एक नजर शहर के मौसम पर। सोमवार को शहर का आसमान साफ रहा, लेकिन बीच बीच में काले बादलों की वजह से शहर में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज काफी बढ़ गया था। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को भी मौसम विभाग शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की बात जता रहा है। शेयर मार्केट आज कारोबारी पहले दिन में शुरुआत ही इसकी गिरावट के साथ हुई और ये गिरावट के साथ ही बंद हुआ। आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर। आईआईपी के कमजोर आंकड़ों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज तेज गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 5000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 365 अंक यानी 2.17% की कमजोरी के साथ 16,502 पर रहा। निफ्टी 112 अंक यानी 2.23% की गिरावट के साथ 4,947 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 2.40% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.84% और बीएसई स्मॉल कैप में 1.86% की गिरावट रही। आज के कारोबार में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और धातु क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिल रहे नकारात्मक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक गिरावट के साथ खुले और ये गिरावट के साथ ही बंद हुए। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बेड और 4 मरीज, डफरिन अस्पताल बन रहा है यातनाओं का ठिकाना। दाह संस्कार के बावजूद भी नहीं जले मृतदेह, घटना उजागर होने से हिंदू शमशान भूमि में मची भारी अफरा तफरी। वन रक्षक पद भर्ती में पहुंची महिला उम्मीदवारें, पहुंची अस्पताल। शांतिपूर्ण रहा महानगर में श्री विसर्जन, अगले बरस तू जल्दी आके घोष में हुआ विघ्नहर्ता का विसर्जन। और महाअदालत का आयोजन 18 सितंबर को। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, इस बुलेटिन को देखने के लिए, सिटी न्यूज के कोई भी कार्यक्रम को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। आपका दिन अच्छा रहे, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना।
तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बेड और 4 मरीज, डफरिन अस्पताल बन रहा है यातनाओं का ठिकाना। दाह संस्कार के बावजूद भी नहीं जले मृतदेह, घटना उजागर होने से हिंदू शमशान भूमि में मची भारी अफरा तफरी। वन रक्षक पद भर्ती में पहुंची महिला उम्मीदवारें पहुंची अस्पताल। शांतिपूर्ण रहा महानगर में श्री विसर्जन, अगले बरस तू जल्दी आके घोष में हुआ विघ्नहर्ता का विसर्जन। और महाअदालत का आयोजन 18 सितंबर को। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, इस बुलेटिन को देखने के लिए या सिटी न्यूज के कोई भी कार्यक्रम को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। इस वेबसाइट पर और भी कुछ सुविधाएं हैं जिसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, हर घंटे मिलते रहेंगे सिटी न्यूज पर। कार्यक्रमों का और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए सिटी न्यूज। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। लेते हैं आपसे इजाजत, धन्यवाद। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,